हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अक्षरधाम क्लासेज में। तो यदि आप लोगों ने अभी तक इसका पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर 3 संस्कृत का आलस्य कथा का दूसरा वीडियो है। अगर आपको पहला वीडियो चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, आलस्य कथा के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला? आलसशाला के कर्मी जो थे, आलसियों को आग से कैसे निकाला और क्यों निकाला था? या अथवा हम रहे, आलस्य कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुष को किसने और क्यों निकाला। दोनों का आंसर सेम ही होगा। चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि चारों आलसियों चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुन करके वो जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि वो चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर के आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाएं। चूंकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, इसलिए नियोगी पुरुष ने उनकी प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर निकाला था। घर से बाहर क्यों निकाला था तो आप लोग समझ गए। इसलिए बाहर निकाला था ताकि उसके प्राण को रक्षा हो जाए। और क्यों निकाला था? ताकि उसको उसका पाप ना लगे, और उन्हें बाल पकड़ करके तब बाहर निकाला गया था। ये भी याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आलस कथा में जब आग लगी थी तो आलसियों को किस तरह से बाहर निकाला गया। तो बाल पकड़ करके होगा या बाल खींच करके होगा। इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलस्य कथा पाठ में किसका वर्णन है? या अथवा हम दे दे, आलस्य कथा का वर्ण विषय क्या है? या फिर विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, तथा आलस्य कथा में किसकी कहानी है? 6 वाक्यों में लिखें। तीनों का आंसर सेम ही होगा। चलिए देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि महाकवि विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। आलस्य कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। मानव का जो महत्व है क्या है और उसके दोष का निराकरण क्या होना चाहिए, इसकी शिक्षा हमें ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ देती है। आलस्य कथा महाकवि विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, आलस्य कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है, और 2 बार लिखा गया। महाकवि विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ नामक से लिया गया है। आलस्य कथा मानव के गुणों एवं अगला क्वेश्चन है, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? आलसशाला में जब आग लगी थी तो उस समय हुआ क्या था? ठीक है, आग लगने पर भी चारों आलसी घर में ही थे। वह परस्पर बातचीत कर रहे थे कि हल्ला क्यों हो रहा है। मालूम पड़ता है कि घर में आग लग गई है। देखो, आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ था। चारों महान आलसी बैठ के बात कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आलस्य कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे की गई थी? आलसशाला जो थी उसमें वास्तविक पहचान
आलसियों की कैसे की गई कि सही में ये आलसी है या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दी गई। आलसशाला में क्या किया गया कि आग लगा दिया कि जो धूर्त लोग होगा वो खुद निकल के चल जाएगा, लेकिन आलसी जो होगा उसी में पड़े रहेगा। आग को देख करके सभी धूर्त जो है वो भाग गए। जितना भी धूर्त था वो सब भागे, लेकिन चारों आलसियों ने भागने का प्रयत्न तक भी नहीं किया, बल्कि इस समय भी वह एक दूसरे की मदद की चाह रखते थे। इस समय में भी वह सोच रहे हैं कोई आके हमें बचा ले। इस प्रकार वास्तविक आलसियों की पहचान की गई थी। ठीक है, किस तरह से वास्तविक आलसियों की पहचान की गई थी, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। मंत्री जो था वीरेश्वर, उसकी क्या विशेषता है इसके बारे में वर्णन के लिए कह रहा है। तो मंत्री विश्व वीरेश्वर स्वभाव से दयालु और दानशील थे। वह अनाथों और निर्धनों को उनके इच्छा के अनुसार भोजन तथा वस्त्र देते थे। उन्होंने आलसियों को भोजन तथा वस्त्र देने के लिए आलसशाला का निर्माण करवाया था। वह जो थे स्वभाव से बहुत ज्यादा दयालु और दानशील थे। वो हमेशा अनाथों और निर्धनों को और आलसियों को उसके इच्छा अनुसार भोजन और वस्त्र दोनों चीज देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी कह रहा है, आलस्य पाठ आलस कथा पाठ की विशेषता का वर्णन करने के लिए, इसमें पाठ की विशेषता का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो आलस्य कथा पाठ की विशेषता यह है कि यह पाठ हमें बताता है कि आलस्य मनुष्यों का महान शत्रु है। परिश्रम से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। परिश्रमी व्यक्ति कभी दूसरों पर परिश्रम करना नहीं चाहिए, आश्रित नहीं रहना चाहिए। जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो कभी भी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता है। और आलस्य जो है यह सबसे बड़ा शत्रु है मानव का, और ये वास्तव में भी देखा जा सकता है। इस यह चैप्टर जो है यह हमें सिखाता है कि कभी भी हम लोगों को आलस्य जीवन में नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के प्यार प्यार से हम और आगे वीडियो बेहतर आपसे बना बना करके आप प्रोवाइड करते रहेंगे इसी तरह। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।